अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का दम कीमा या फिर बिहारी दम कीमा भी आप इसे कह सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको इफ्तार के लिए बना सकते हैं या फिर सहरी के लिए बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम कीमा बनाने के लिए मेरे पास आधा किलो मटन का कीमा है। वैसे तो आजकल बीफ में मसले मसाइल चल रहे हैं तो मैंने मटन लिया है। वैसे आप बीफ का भी ले सकते हैं। और ये मशीन का पिसा हुआ है। आपने बस 1 से 2 मरतबा मशीन से कीमा निकलवा लेना है, पिसवा लेना है। इसके अलावा ये मेरे पास बिहारी मसाला है। हमने बिहारी पसंदे बनाए थे, उसमें एक मसाला तैयार किया था। ये वही मसाला है। बस इसमें मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आ जाएगा कीमे का। ऊपर आई लिंक में बिहारी पसंदों की रेसिपी दे दी है, उसको क्लिक करें, ये मसाला देखें और बनाएं। यहाँ पे रेसिपी को हम लंबा नहीं करेंगे या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी वो रेसिपी डाल दूंगी। ये मसाला तकरीबन 4.5 टेबल स्पून के बराबर बनेगा। तो मैं सारा का सारा यहाँ पे ये मसाला डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून कच्चा पपीते का पेस्ट डालना है। अगर कच्चा पपीता नहीं मिलता तो आप पका हुआ पपीते का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून छिलके समेत आपने लेकिन पीसना है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हाफ कप दही। इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी हाफ कप फ्राइड अनियन, मेरे होममेड फ्राइड अनियन। इसकी रेसिपी मैंने कुछ दिनों पहले ही दी है, ऊपर आई लिंक पे दे दूंगी। पहले से बने हुए होंगे, बस आपने फ्रीज़र से निकालने हैं और इसमें डालने हैं। पहले से ब्राउन की भी प्याज आपके पास रखी हुई होगी तो काफ़ी हद तक रमज़ान में आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पर देखें मिक्सिंग हो गई है। 2 मिनट मैंने सारी चीज़ों को अच्छा मिक्स किया है। अब हम कीमे को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में। मैं भी इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हाफ कप हम पैन में डालेंगे ऑयल और जी ये हमारे पास आ जाएगा मैरिनेटेड कीमा। अब कीमा ठंडा है, हमने मीडियम आंच पे कीमे को पकाना है। इतना पकाना है कि जो हमने इसमें दही डाला है, जो कीमे का अपना पानी है वो सारा का सारा इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाए। हमने पानी को ड्राई नहीं करना है, बस हमने इसको इतना पकाना है कि कीमा गर्म हो जाए और जितना भी पानी है वो निकल कर आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और ये पानी देखें, जितना भी दही का पानी था और कीमे का जितना भी पानी था ये सारा का सारा निकल कर आ गया है। अब हमने आंच को हल्का करना है और ये दम का कीमा है तो हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन आधा घंटा हमने इसको पकाना है। ये देखें इस आंच पे मैं तकरीबन आधा घंटा इसको पकाऊंगी जब तक कीमा हमारा बेहतरीन गल नहीं जाता है। मटन का है तो ये आराम से आधे घंटे में हो जाएगा। अगर बीफ का है तो आपने 40 मिनट के लिए इसको रखना है पकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और कीमा हमारा बेहतरीन गल चुका है। ऑयल देखें साइडों पे निकल आया है, लेकिन पानी अभी इसमें मौजूद है क्योंकि ये हल्की आंच पे पक रहा था। हमने पानी को ड्राई नहीं होने दिया है, इसी पानी में ये कीमा बेहतरीन गला है। ठीक है, अब मैं इसमें लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा डालूंगी अदरक और तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर डालेंगे लेमन जूस। अब इस कीमे में पानी है क्योंकि ये हल्की आंच पे पकता रहा है। अब यहाँ पे आंच को हमने तेज़ कर देना है और ये जितना भी पानी है इसको ड्राई करना है और कीमे की अच्छी भुनाई करनी है। ये वाला कीमा नॉर्मल कीमे से कुछ ज़्यादा अच्छा गला हुआ होता है, बिल्कुल हलवे की तरह ये गला हुआ होता है। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसकी बड़ी बेहतरीन भुनाई हो चुकी है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका बड़ी अच्छी भुनाई हो गई है। अब आंच को हल्का कर दिया है, गरम कोयला रखेंगे और ये थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ऑयल ताकि थोड़ा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसको कवर कर दूंगी हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए बस मैं इसको रखूंगी। बहुत ज़्यादा हमने स्मोक नहीं देना है। तो ये तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अभी देखिए धुआं निकल रहा है, धुआं अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी रख देते हैं ना तो फिर कीमा कड़वा होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको स्मोक नहीं देना, 2 मिनट काफ़ी हैं। अब यहाँ पे कीमा हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से और बेहतरीन किस्म की खुशबुएँ आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें जी, गर्मा गर्म हमारा बिहारी दम कीमा तैयार है। अब इसको निकालेंगे डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, सहरी के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है, इफ्तार के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, जैसे चाहें खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये आ गया जी इसका फाइनल लुक।
बहुत मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है, ताज़े ताज़े हमने इसमें मसाले डाले हैं तो बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। रमज़ान में आपने ज़रूर बनाना है सहरी या फिर अफ्तारी के लिए, क्योंकि इसमें मेहनत कम लेकिन मज़ा आपको डबल मिलता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना।